सभी अध्येताओं को नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो आपको बताना है कि संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किस में प्रतिबिंबित होते हैं। आपको चार विकल्प दिए जाते हैं। पहला है मूल अधिकारों में, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तीसरा है उद्देशिका में और चौथा है मूल कर्तव्यों में। तो संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किस में प्रतिबिंबित होते हैं? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में और मूल कर्तव्यों में। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में। तो देखिए यदि संविधान में किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका निर्णायक होती है। तो जब उद्देशिका निर्णायक होती है, तो यदि संविधान में किसी भी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उस समय उद्देशिका अपनी निर्णायक भूमिका निभाती है। इसलिए संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श उद्देशिका में प्रतिबिंबित होते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का दूसरा प्रश्न। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता, आपको बताना है कि संविधान का कौन सा भाग है जो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। आपको चार विकल्प मिलते हैं। दूसरा, नंबर 2, तीसरा विकल्प है चौथा और चौथा विकल्प है पांचवा। यानी संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान का भाग दूसरा होता है, वो नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो कौन सा भाग संबंधित है? दूसरा। तो देखिए संविधान के दूसरे भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक, संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता से संबंधित उल्लेख संविधान के भाग दूसरे में अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक उल्लेख किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि नंबर विकल्प 1 दूसरा। अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा खालिस्तान को पारित किया गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा खालिस्तान यानी कब पारित किया गया। आपको बताना है कि संविधान देने का जो प्रस्ताव था वो संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। नंबर 1 विकल्प है 26 जुलाई 1948 को, दूसरा है 26 जनवरी 1947 को, तीसरा विकल्प है 22 जनवरी 1948 को और चौथा विकल्प है 22 जनवरी 1947 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। तो देखिए जो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन है वो तो 9 दिसंबर, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन तो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, लेकिन संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। हाँ, तो अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष
व समाजवादी व अखंडता शब्द संविधान भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के एक भाग हैं। तो आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी व अखंडता शब्द है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना के कब से भाग हैं। तो आपको चार विकल्प मिलते हैं। पहला है 44वें संविधान 44वें संशोधन के बाद, दूसरा विकल्प है 73वें संशोधन के बाद, और तीसरा विकल्प है 46वें संशोधन के बाद, चौथा विकल्प है 42वें संशोधन के बाद। प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कब से भाग हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद, 43वें संशोधन के बाद, 46वें संविधान संशोधन के बाद या 42वें संविधान संशोधन के बाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के बाद धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी व अखंडता शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना के भाग हैं। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। 1976 के द्वारा जोड़े गए। इसलिए धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व अखंडता 42वें संशोधन के बाद जोड़े जाने के बाद प्रस्तावना के एक भाग बन गए। अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो नागरिकता प्रदान करने के लिए जो शर्तें निर्धारित की जाती हैं वो सक्षम निकाय कौन सा है। तो आपको चार विकल्प मिलते हैं। चुनाव आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है संसद और चौथा है राज्यसभा। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा हो जाएगा। इसमें उत्तर आ जाएगा विकल्प नंबर 3 संसद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा विकल्प नंबर 3 संसद। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार, अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता के संबंध में विधि बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद। किसके संबंध में? नागरिकता के संबंध में विधि कौन बना सकती है? संसद। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा हो जाएगा? संसद हो जाएगा। अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया? तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना थी, उसमें किस पर विचार किया गया? आपके पास चार विकल्प हैं। महासंघ के लिए, भारत एक महासंघ होगा, भारत एक राज्यों का संघ होगा, भारत एक एकात्मक स्वरूप होगा और भारत परिसंघ होगा। तो भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो भारत यानी स्पष्ट लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 राज्यों का संघ। हाँ तो अध्येताओं, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। तो किसका उल्लेख नहीं है वो देखना है। तो देखिए हमारे पास विकल्प है। नंबर 1 न्याय का, नंबर 2 भ्रातृत्व का, नंबर 3
प्रतिष्ठा की समानता का, नंबर 4 व्यवसायिक मताधिकार का। तो देखिए हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, किसका उल्लेख नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 व्यवसायिक मताधिकार का। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें कहीं पर भी व्यवसायिक मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, तो व्यवसायिक मताधिकार का उल्लेख कहां किया गया है कि अनुच्छेद 326 में व्यवसायिक मताधिकार का उल्लेख किया गया है। तो न्याय का भी उल्लेख है प्रस्तावना में, भ्रातृत्व का भी है, प्रतिष्ठा की समानता का भी है, लेकिन व्यवसायिक मताधिकार का उल्लेख नहीं है। तो व्यवसायिक मताधिकार का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 326 में। हाँ तो देता हूं, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक उद्देश्य है जो भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में सन्निविष्ट नहीं किया गया है। विकल्प नंबर 1 विचार की स्वतंत्रता, विकल्प नंबर 2 आर्थिक स्वतंत्रता, विकल्प नंबर 3 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विकल्प नंबर 4 है विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए यदि हम देखें तो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी है, विश्वास की स्वतंत्रता भी है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता को लेकर नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है, प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक न्याय की बात कही गई है। तो इस प्रकार से निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? तो हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? भारत के संविधान निर्माताओं के मत का मत है वो इसमें से किस में प्रतिबिंबित होता है? एक उद्देशिका, विकल्प नंबर 2 मूल अधिकार, विकल्प नंबर 3 नीति निर्देशक तत्व और विकल्प नंबर 4 है मूल कर्तव्य। तो देखिए बताया जाएगा कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक नंबर विकल्प है उद्देशिका में। तो देखिए उद्देशिका मूलभूत और मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है। उद्देशिका ही है जो मूलभूत मूल्य हैं या जो दर्शन है उनको परिलक्षित करती है, जो संविधान का एक आधार है। हाँ देता हूं, अब देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला प्रश्न। केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कौन करता है? तो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कौन करता है, या फिर राज्य और जो केंद्र है संघ है उनके बीच पुल का कार्य कौन करता है? तो आपको 4 विकल्प मिलते हैं। मुख्यमंत्री, दूसरा विकल्प है राज्यपाल, विकल्प नंबर 3 है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका हो जाएगा राज्यपाल। तो देखिए राज्यपाल संघ व राज्य सरकार के बीच एक पुल का कार्य करता है। अनुच्छेद 155 और 156 में इसका उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य कौन करता है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 राज्यपाल। तो इसी प्रकार से देता हूं आज हमने राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम प्रश्नोत्तरी यानी क्विज देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।